नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे फटाफट 100 खबरों का। नए साल के मौके पर सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम शिवराज ने कहा कि हम सब मिलकर संकल्प लें कि कोरोना जैसी महामारी लड़कर उसे परास्त करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनेंगे। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। घटना में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। नए साल पर माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मची। घटना लगभग 2:45 पर हुई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि किसी बात पर तर्क को लेकर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिसके बाद भगदड़ मची। घायलों को नारायणा अस्पताल में ले जाया गया। वहीं घटना की सूचना के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। मृतकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के एक श्रद्धालु शामिल। अन्य की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। घटना की सूचना के बाद पीएम मोदी ने कहा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से हुई मौतों से अत्यंत दुखी हूं। पीड़ित परिवार को मेरी संवेदनाएं हैं। पीएम ने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। वहीं घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। माता वैष्णो भवन में मची भगदड़ की घटना दिल दहला देने वाली है। इस दुखद घड़ी में मृतक परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और राहुल गांधी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। ट्वीट कर लिखा है कि मृतकों के परिवारजनों को मेरी शोक संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 10वीं किस्त जारी की, जिससे किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए जमा किए गए। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए और पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है। इससे पहले देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 1.5 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए सीधा ट्रांसफर कर चुकी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के लिए वरदान है। नए साल पर पीएम किसानों को बड़ा तोहफा दे रही है। मंत्री पटेल ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि हमारे छोटे किसानों भाइयों के लिए वरदान है, क्योंकि देश में 86% छोटे किसान हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि पीएम मोदी किसान सम्मान निधि के साथ 351 किसान उत्पादक समूहों को 14 करोड़ रुपए की अनुदान राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। ग्वालियर में व्यापम घोटाले के मामले में सुनवाई हुई। सभी 6 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई। गुना के सरकारी पीजी कॉलेज से जुड़ा है मामला। पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह का ट्वीट सामने आया। कपड़े पर जीएसटी की दर को 5% से बढ़ाकर 12% करने वाले मामले को स्थगित करने के फैसले का कमलनाथ ने स्वागत किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा कि कपड़े पर जीएसटी की दर को 5% से बढ़ाकर 12% करने वाले निर्णय को फिलहाल स्थगित करने का फैसला स्वागत योग्य है। कपड़ा व्यापारी इस निर्णय का पुरजोर ढंग से विरोध कर रहे थे।
लोकसभा में रिटेल कपड़ा एसोसिएशन के द्वारा जीएसटी स्थगित करने पर कपड़ा व्यापारी के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। नए साल में प्रदेश में महंगी हुई बिजली। एफसीए चार्ज के तौर पर प्रति यूनिट 14 पैसे की बढ़ोतरी। राज्यपुर कोर्ट में कालचरण की जमानत याचिका खारिज। 13 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा। 3 जनवरी को होगी जमानत पर सुनवाई। अंबिकापुर शहर के लोगों से हुई करोड़ों की ठगी की जानकारी लगते ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अंबिकापुर विधायक टीएस सिंहदेव ठगी का शिकार हुए लोगों से मिलने हरसागर तालाब पहुंचे। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने पड़ोस सहित मोहल्ले के 300 से ज्यादा लोगों को कम समय में रकम दुगना करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की थी। युवक पैसे लेकर फरार हो गया और जैसे इस बात की जानकारी मोहल्ले के लोगों को पता चली तो उन्होंने इसकी शिकायत जिले के एसपी व कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पचमढ़ी के बाद रायसेन प्रदेश में सबसे ठंडा शहर रहा, जहां दिन का तापमान 19 डिग्री रहा। इसकी वजह से सुबह सब्जी के बागीचों और खेतों में लगी फसलों पर ओस की बूंदें जमी दिखी। वहीं तेज सर्दी से बचने के लिए लोगों को तरह तरह के जतन करने पड़ रहे हैं। हवाओं में ठंडक है। शीतलहर चलने की वजह से लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अंबिकापुर में नववर्ष पर श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे। आज नववर्ष पर शक्ति मां महामाया मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए सरकार ने नया साल मनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी, लेकिन लोगों में ना तो कोरोना का डर है ना ही सरकार का। सरकार से मनाही के बावजूद भी कुछ लोग रात भर ऑर्केस्ट्रा में झूमते हुए नजर आए। लोग कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस प्रशासन मौन होकर देखता रहा। मध्य प्रदेश के लिए कोरोना का नया ट्रेंड डराने वाला है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के नए वेरिएंट के केस बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर 80 के करीब मामले दर्ज किए। यदि इसी रफ्तार से केस बढ़े तो 10 दिन के बाद रोजाना 400 से ज्यादा केस सामने आ सकते हैं। फिलहाल प्रदेश में 360 कोविड के एक्टिव केस हैं। एमपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खबर। प्रदेश में भोपाल में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगा। 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। पहले दिन राजधानी में 140 स्कूल्स में छात्रों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें ज्यादातर सरकारी स्कूल्स हैं। आज से इन स्कूल्स के टीचर पेरेंट्स के साथ मीटिंग लेंगे। रिजर्व बैंक के आदेश पर आज से एटीएम पर निकासी चार्ज बढ़ा दिया गया है और अब 20 रुपए की जगह निकासी पर 21 रुपए लिए जाएंगे। साथ ही जीएसटी भी अतिरिक्त रहेगी। साल की शुरुआत में नक्सलियों ने जमकर तांडव किया। नक्सलियों ने सड़क पर बैनर और लकड़ी डालकर पूरा मार्ग अवरुद्ध किया। और इस वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया।
भिलाई में एक निजी गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली कॉलेज छात्राओं के उस वक्त होश उड़ गए जब उन्हें पता चला कि उनके हॉस्टल में खुफिया सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जो उनके संचालक के द्वारा ही लगाए गए थे। भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मचारी व एक निजी गर्ल्स हॉस्टल के संचालक फगनलाल पवार पर गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने उनके निजी वीडियो और तस्वीरें लेने का आरोप लगाया है। हॉस्टल में कॉलेज में पढ़ने वाली 5 छात्राएं बतौर पेइंग गेस्ट रहती हैं और हॉस्टल चालक कैमरे से हॉस्टल में रह रही छात्राओं की गतिविधियों को देखा करता था। कांकेर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन पलटा और शहर के बीच हुई सड़क दुर्घटना, एयरबैग खुलने से बची चालक की जान। बिलासपुर के एक होटल से फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया गया। युवक होटल की महिला कर्मचारियों को बार बार रूम सर्विस के लिए भेजने का दबाव बना रहा था, साथ ही अन्य स्टाफ के साथ भी बदतमीजी कर रहा था। होटल कर्मचारियों को बेवजह धौंस जमाने वाला फर्जी अधिकारी जब बिना बिल दिए जाने की कोशिश कर रहा था तब मैनेजर को शक हुआ, जिसके बाद उसने ये सूचना पुलिस को दी। मैनेजर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, जिसके चलते खरगोन जिला प्रशासन सतर्क हो चुका है। इसे लेकर पुलिस की तरफ से जागरूकता रैली आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी और जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। ये जागरूकता रैली शहर के कई मार्गों से निकलते हुए थाना कोतवाली पहुंची। रैली के माध्यम से लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई। व्यापारियों और आम लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा गया। बैतूल में दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने कसी कमर। पुलिस ने ढाबों और होटल संचालकों के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में ढाबों और होटल संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि रात 11 बजे के बाद ढाबों पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर नशा का हंगामा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस पेट्रोलिंग पार्टियां भी एक्टिव रहेंगी। महू के भगोरा गांव में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इसके बाद गांव में सनसनी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग के साथ गांव के ही 2 लोगों ने हैवानियत कर दुष्कर्म किया, जिसकी खबर परिजनों को नहीं थी। जब करीब 4 महीने बाद नाबालिग गर्भवती हुई तब इसकी खबर उनके परिजनों को लगी। इसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। इंदौर में एक बेरहम पति ने अपनी ही पत्नी की सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर डाली। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इमली बस स्टैंड से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 9 साल के बच्चे के साथ महिला सब्जी खरीदने आई थी, तब सरेआम पति ने उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर डाली। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिया है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। इंदौर में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक युवक समलैंगिक था। जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक से ये युवक प्यार करता था और शादी करना चाहता था, लेकिन परिजन इसके खिलाफ थे, जिसकी वजह से युवक परेशान चल रहा था और आत्महत्या जैसा कदम उठाया। हरदा जिले के मोहनपुर गांव में एक 18 वर्षीय युवती ने मंचलों से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। उसके बाद युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से मामले की जानकारी ली और कहा कि गांव के कुछ लड़कों के द्वारा ही युवती को परेशान किया जा रहा था। फिलहाल कार्रवाई शुरू कर दी गई। धनवंतरी नगर निगम द्वारा संपत्ति, जल और व्यावसायिक कर वसूली
के लिए टीम गठित की गई, जिसके द्वारा बकायेदारों पर अब ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। निगम से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 53% ही वसूली की जा चुकी है। 3 महीने और बचे हैं, जिसके चलते बकायेदारों पर निगम अब सख्त कार्रवाई कर रही है। नगर पालिका निगम द्वारा संपत्ति कर जल कर के बड़े बकायेदारों को लेकर सख्त कदम उठाते हुए नल कनेक्शन काटने और दुकानों को सील करने जैसी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत किराया की राशि जमा नहीं कराने पर 2 दिनों में 13 दुकानों को सील किया। डबरा शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि शहर के 2 बड़े प्रतिष्ठित शोरूम शिवम फर्नीचर और एलजी प्लाजा के शोरूम में चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। खबर बालोद में जिला मुख्यालय के पास सिवनी गांव में जंगल लकड़ी लाने गई महिलाओं पर भालू ने हमला कर दिया, जिसमें 50 वर्षीय महिला बुरी तरह घायल हो गई। आसपास की महिलाओं ने जब भालू पर पत्थर बरसाए, तब कहीं जाकर भालू वहां से भागा। फिलहाल घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,775 नए केस आए। 406 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 1,04,000 के पार पहुंची। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,067 नए केस दर्ज। 8 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 17,000 के पार। कर्नाटक में कोरोना के 832 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में 8 मरीजों की गई जान। एक्टिव केस 8,000 के पार। 335 मरीज रिकवर। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,796 केस दर्ज। एक दिन में 467 लोग हुए ठीक। दिल्ली में एक्टिव केस 4,410। केरल में कोरोना के 2,676 नए मामले दर्ज। 24 घंटे में 353 संक्रमितों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 20,000 के पार। 2,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 135 नए मामले दर्ज। सक्रिय केसेस की संख्या बढ़कर 100 के पार। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 216 नए केस। 30 मरीज रिकवर। एक्टिव केस 760 के पार। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 427 केस दर्ज। एक दिन में 1 मरीज की मौत। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। देश में 22 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 1,431 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 454 मामले दर्ज, जिसके बाद राज्य सरकार सख्त हो चुकी है। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 57 नए मामले दर्ज। साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मामले 351 हुए। गुजरात में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं। गुजरात में ओमिक्रॉन के कुल 115 केस दर्ज हुए। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के 62 मरीज आए सामने। सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 46 केस दर्ज। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 40 से ज्यादा केस हुए दर्ज। प्रदेश में 25 मरीज रिकवर। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई में बीते 24 घंटों में 9 आतंकी मारे गए। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों में भी 6 दहशतगर्दों को ढेर किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में देश की राजधानी दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक हुई, जिसमें सस्ते कपड़ों पर जीएसटी दरें 5% से बढ़ाकर 12% करने पर सहमति नहीं बनी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल हुए कई राज्यों के वित्त मंत्री कपड़े और फुटवेयर की इंडस्ट्री जीएसटी काउंसिल के सितंबर में लिए गए फैसले के खिलाफ रहे हैं।